हेलो एस्पिरेंट्स, इन टुडेज वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनडीए टू 2023 के लिए। अब रीजन बीइंग क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखो, अगर तुम 10 घंटे किसी एक ऐसे टॉपिक में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस ज्यादा है, तो तुम्हारा स्कोर भी तो बूस्ट होगा। बट अगर तुम वैसे ही 10 घंटे किसी एक ऐसे टॉपिक से पढ़ रहे हो जिसमें से क्वेश्चन आने की आशंका ही नहीं है, चांसेस ही नहीं है, तो वहां पे 10 आवर्स इन्वेस्ट करना वो काइंड ऑफ वेस्ट चीज हो जाएगी। सो टॉपिक्स अच्छे उठाओ, आवर्स ज्यादा इन्वेस्ट करो, बट रिटर्न्स भी उतनी अच्छी मिलनी चाहिए, राइट? तो उसी के हिसाब से आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में या प्रीवियस ईयर पेपर्स में रिपीट हो रखे हैं। ओके, आज हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, दैट इज सोलार सिस्टम। किससे स्टार्ट करेंगे? विल स्टार्ट फ्रॉम सोलार सिस्टम। क्यों सोलार सिस्टम? क्योंकि सोलार सिस्टम में, अब सोलार सिस्टम में क्या पढ़ना है, देखो, सोलार सिस्टम में ओरिजिन से लेके हर एक चीज के बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौन से प्लैनेट की डेंसिटी ज्यादा है हमारे। देखो, ओरिजिन ओरिजिन भी मालूम चाहिए तुम्हें, बिग बैंग थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। कौन से प्लैनेट का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, कौन सा प्लैनेट क्लोजेस्ट टू अर्थ है, कौन सा प्लैनेट ट्विन ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। ओके, कौन से प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला गया है, कौन से प्लैनेट्स को नहीं बोला गया है, कौन से प्लैनेट्स में रिंग्स पाए जाते हैं। ओके, तो जितने तुम डिटेल्स बेसिक चीजों पे फोकस करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी डिटेल क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। ओके, प्लैनेट्स की डेंसिटी से लेके हर एक चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अर्थ के पास कौन सा प्लैनेट है, सन के पास सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, एपीहीलियन क्या होता है, पेरीहीलियन क्या होता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे वो पूछ लेगा कि अर्थ का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, दूर वाला डिस्टेंस, उसके नाम क्या है। ओके, ये तुम्हें चीज आनी चाहिए। सोलर सिस्टम के बाद सेकेंड टॉपिक दैट वी हैव टू प्रिपेयर इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर को किस में प्रिपेयर करना है, सो बेसिकली लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को जितने अच्छे से तुम प्रिपेयर करोगे उतना ज्यादा बेटर। अब कैसे? अब देखो, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में कैसे क्वेश्चन आएगा कि वो बोल देता है कि जो ओजोन है वो कौन से लेयर में पाया जाता है, तुम्हारे स्ट्रेटोस्फेयर में, तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर में, या कौन से फेयर में। वैसे ही वो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो तुम्हारे एरोप्लेन है वो कौन से लेयर में उड़ते हैं। समझ रहे हो? बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लोगे तो स्कोर 4 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे तुम्हें। ओके, लेयर्स, तुम्हारा जो रेडियो रिफ्लेक्शंस है वो कौन से लेयर के थ्रू होते हैं, कौन से लेयर्स में तुम्हें आयंस मिल रहे हैं, किस वजह से ये चीजें कैरी आउट हो रही है, लास्ट लेयर कौन सा होता है। ओके, सो डिफरेंट लेयर्स के बारे में एकदम अच्छे से तुम्हें पढ़ लेना है। एटमॉस्फेयर के बाद द थर्ड टॉपिक इज ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स क्यों? ओशन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं वार्म करंट, कोल्ड करंट पे। तो ओशन करंट्स को तुम कैसे पढ़ सकते हो? वर्ल्ड मैप पे सारे करंट्स ड्रॉ कर लो, और जब तुम देख के पढ़ोगे ना तो तुम्हारे मेमोरी में वो ज्यादा देर के लिए रिटेन रहेगा, क्योंकि मेमोराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, हमें हमें चीजों को ज्यादा देर तक याद रखनी है, राइट? और ये एक ऐसी चीज है थोड़ी डिफिकल्ट जाएगी। तो तुम्हें ओशन करंट्स क्या करो, वर्ल्ड मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो। जितना अच्छे से तुम ओशन करंट्स को पढ़ सकते हो उतना बेटर। और ओशन करंट्स सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसकी क्लासिफिकेशन भी तुम्हें आनी चाहिए कि कौन सा वार्म करंट है, कौन से करंट कोल्ड करंट्स है, राइट? अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा वो, देखो, फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेगा कि ऐसे क्वेश्चन कि विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ कोल्ड करंट। लाइक अब वो एग्जाम्पल दे देगा, कैलिफोर्निया करंट, कैनरी करंट, क्रोशियो करंट, ओयोशियो करंट, ओयाशियो करंट। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यार इसमें से कौन से वार्म करंट्स है, कौन से कोल्ड करंट्स है। तो जितना अच्छे से तुम डिटेल्ड क्लासिफाई करके चीजों को पढ़ सकते हो उतना बेटर क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसके अलावा जो तुम्हें पढ़ना है दैट इज विंड्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स, कौन से रीजन में किस विंड को किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोन्स, टॉर्नेडोज, थंडरस्टॉर्म्स, किस रीजन में किस चीज को किससे। विंड्स का भी वैसे ही है। ओके, तुम्हें एकदम अच्छे से ये चीज पढ़नी होगी, कौन से रीजन में किस विंड को किस नाम से जाना जाता है। ओके, इसके अलावा इफ विल टॉक अबाउट द फिफ्थ टॉपिक दैट वी हैव टू प्रिपेयर इज, हम पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में क्वेश्चन कैसे आएगा? अब टाइप्स ऑफ सॉइल वो पूछ लेता है कि जो ब्लैक सॉइल इसका दूसरा नाम क्या है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की कंटेंट, तुम्हारे मिनरल कंटेंट्स क्या है, समझ रहे हो? तो ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल। जो तुम्हारा रेड सॉइल है उसका रेड सॉइल नाम क्यों, किस वजह से पड़ा, किसके अंदर वो जो आयरन की कंटेंट ज्यादा है, किसके अंदर किस किस वजह से जो भी कलर है वो येलो कलर क्यों हो रहा है।
जो क्लेस सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ओके। तो टाइप्स ऑफ सॉइल को अच्छे से पढ़ लेना। और बेसिकली जो तुम्हारे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जा रही है, तुम्हारे डेक्कन रीजन, जो भी डेक्कन ट्रैप, जो भी वो कुछ ऐसी चीजें हैं वो तुम्हें एकदम अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ओके। टाइप्स ऑफ सॉइल कौन सी रीजन में कब मिल रही है, क्या मिल रही है, उसके कंटेंट क्या है, उसके मिनरल कंटेंट्स क्या है, वो किस चीज में लैक कर रहा है, वो सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, ओके। ये तुम्हें क्लास 10th के इसमें मिल जाएगा, ओके। टाइप्स ऑफ सॉइल के अलावा रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लेना, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। अब ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत बार ये चीजें पूछ लेता है कि कौन सी रिवर कौन से रीजन से ओरिजिनेट कर रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो नर्मदा है वो कौन से रीजन से ओरिजिनेट करती है, कौन सी रिवर है जो अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट हो रही है, समझ रहे हो। और उसके ट्रिब्यूटरीज बोलेगा, वो कुछ 4 ट्रिब्यूटरीज दे देगा और बोलेगा यार इसमें से कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, कोई एक रिवर दी तो बोला इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। तो समझ रहे हो, रिवर्स उसके ट्रिब्यूटरीज एकदम अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा हमें प्रिपेयर करना है लेक्स के बारे में। लेक्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि कौन सी फ्रेश वाटर लेक है, कौन सी सॉल्ट वाटर लेक है, उड़ीसा के अंदर कौन सी लेक पाई जाती है, राजस्थान में कौन सी लेक है, चेन्नई में कौन सी लेक है, समझ रहे हो। तो लेक्स लेक्स का बाय तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन भी एकदम अच्छे से होना चाहिए कि कौन सी लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है कौन सी, या वो फ्रेश वाटर लेक है, ओके। सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, और किस टाइप की वो लेक है। इसके अलावा क्लाउड्स के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्लाउड्स तो उनका शायद फेवरेट टॉपिक है, उसमें से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस क्लाउड्स, कौन से टाइप के कौन से क्लाउड्स हैं, ओके। क्लाउड्स वाला टॉपिक इज मस्ट। आई होप इतनी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी, अगर एक बार देख लो ज्यादा बेटर होगा। अब इसके अलावा जो 9th टॉपिक वी कैन टॉक इज अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक में से यार बेसिक क्वेश्चंस लाइक जो इसका सेंटर है वो क्या है, हाइपो सेंटर, फोकस, तुम्हारे बेसिक टर्म्स जो है ना, वो कौन सा स्केल, रिक्टर स्केल, राइट। ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए। अर्थक्वेक के बेसिक टर्म्स से तुम्हारे कौन से हाइपो सेंटर, एपी सेंटर, फोकस, ये सारी चीजें क्या होती है, जो क्लोजेस्ट फोकस के क्लोजेस्ट पॉइंट होती है उस पॉइंट का नाम क्या है, समझ रहे हो, वैसी चीजें। इसके अलावा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ना। टेक्टोनिक प्लेट्स में से भी क्वेश्चन आता है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स, कितने टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, कौन सी प्लेट कौन से रीजन में लोकेटेड है, एकदम अच्छे से आनी चाहिए तुम्हें। टेक्टोनिक प्लेट्स वाला टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद वॉल्केनोज वाला टॉपिक पढ़ लो। कौन सा, वॉल्केनोज, मतलब एक्टिव वॉल्केनोज, पैसिव एक्टिव वॉल्केनोज, जो वॉल्केनोज अभी एग्जिस्ट नहीं, मतलब जो अभी एक्टिव नहीं है, वैसे टाइप के वॉल्केनोज। वॉल्केनोज के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि और करंट की कौन सा वॉल्केनो अभी इरप्ट हुआ, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेक श्योर तुम्हें ये बताओ, तुम्हें ये पता होना चाहिए मैग्मा क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए लावा क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, मेक श्योर तुम इन पढ़ लो, प्राइम, जीएमटी, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच, वो सारी चीज़ें, ओके। लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ लेना कि कितना डिफरेंस है, क्या है 1 डिग्री, जो भी है वो कितना मिनट्स के लिए कैलकुलेट होता है, ओके। इसमें से क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी वो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ लेना कि जो इंडिया का है वो कौन से इससे पास हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ना इज मस्ट। तो ये टॉपिक को तो तुम्हें एकदम अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा रॉक्स के बारे में पढ़ना, रॉक्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, कौन सा इग्नियस रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, जो भी रॉक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्लियर है ये चीज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे ज्योग्राफी के, जो हमें डेफिनेटली कवर करना है, क्योंकि इसके अंदर से ना पक्का पक्का क्वेश्चन आते हैं। मेक श्योर तुम ये सारी चीजें पढ़ लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो।